दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी भर्ती की पूरी जानकारी जिसका कंपटीशन सबसे कम है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप 10वीं पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोर्ट परिचालक भर्ती की, जिसमें इस बार निकली है कुल 334 पदों पर वैकेंसी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि इसमें योग्यता सिर्फ 10वीं पास, सिलेक्शन प्रोसेस आसान और कंपटीशन बहुत कम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होगी और मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर आखिर तक देखने पर ही आपको इस भर्ती की सही और पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, DSSSB दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 कितने पोस्ट पर वैकेंसी आई है? 334 पदों पर वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखिए, लास्ट अपडेटेड कब है? 28 अगस्त 2025 को ये अपडेट किया गया है। चलिए हम लोग मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। नोटिफिकेशन डेट देखिए, अगस्त 2025 का है। एप्लीकेशन मतलब आप लोग कब से फॉर्म भर सकते हैं? 26 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025। लास्ट डेट कब है? 24 सितंबर 2025। और फी पेमेंट भी आपको 24 सितंबर तक ही करना है। करेक्शन डेट आपको बता दिया गया है। जब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, देखेंगे, वहां पर आपको ये चीज़ बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी बताया जाएगा आपको बाद में। एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट सब आपको इसी, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पर आपको सब डिटेल मिलने वाली है। जितने भी जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट हैं, उनको कितना लगेगा एग्जामिनेशन फीस? 100 रुपये लगेंगे। और SC ST और फीमेल वालों के लिए कुछ नहीं लगने वाला है। आप लोग कैसे पेमेंट कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो मिनिमम एज लिमिट जो है आपका 18 साल है, और मैक्सिमम एज लिमिट है जो आपका 27 ईयर्स है। ओके, टोटल पोस्ट की बात करें तो 334 पदों के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखिए, जो पोस्ट है, कितने पोस्ट पर वैकेंसी आई है। जो कोर्ट अटेंडेंट है उनके लिए 295 पोस्ट पर है। और यहाँ पर देखिए, DSSB कोर्ट अटेंडेंट S है जो, उसके लिए 22 है। L जो है उसके लिए 1 है। H जो है उसके लिए 13 है। और सिक्योरिटी अटेंडेंट वैकेंसी उनके लिए 3 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 334 पदों पर वैकेंसी निकली है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th एग्जाम पास और ITI पास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड और इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, जो कंप्लीट डिटेल है हम लोग आगे जो नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल, वहां पर हम लोग देखने वाले हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देखिए, जो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी 21,700 से लेके 70,000 के आसपास बनने वाली है। मतलब आपका जो टोटल इनहैंड सैलरी आएगा आपको 35K से 40K के बीच में आने वाला है। ठीक है, और आपको अलग से अलाउंस भी मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू भी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। आगे देखिए कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है वहां से हम लोग एक बार देख लेते हैं इस पोस्ट की जो पूरी डिटेल है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर जो पोस्ट का है, कब का पोस्ट किया हुआ है? 14 अगस्त 2025 को जो पोस्ट है, वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पोस्ट किया गया था वो 14 अगस्त को पोस्ट किया गया था। यहाँ पर देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? 26 अगस्त 2025, 12 बजे आप दोपहर से कर सकते हैं। और लास्ट डेट कब है? 24 सितंबर 2025, रात के 12 बजे तक आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग एक बार पोस्ट देख लेते हैं, टोटल पोस्ट कितना है, उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए 334 पोस्ट के लिए है। और जितनी भी पोस्ट है, जो कैटेगरी है, आप लोग कैटेगरी एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो पहला पोस्ट है, कोर्ट अटेंडेंट, कितनी वैकेंसी है यहाँ पे? टोटल 295, सबसे ज़्यादा पोस्ट, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI की डिग्री मांगा गया है। और या फिर 10th अगर पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल देखिए, लेवल 3 का जॉब है ये। 7th पे कमीशन, मतलब ग्रुप C वाली जॉब है ये।
नॉर्मली लोग बोलते हैं अगर आप 10th पास है तो आपको ग्रुप डी की जॉब मिलेगी। नहीं, यहाँ पर देखिए ग्रुप सी की जॉब है। आपकी जो सैलरी होने वाली है लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास होने वाली है। आपके जो एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है। अगर आपके पास जैसे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं तो SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर की छूट मिलेगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। बाकी मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिटेल बता दिया। यहाँ पर देखिए अब जो है कोर्ट अटेंडेंट एस, यहाँ पर इसकी टोटल पोस्ट है कितनी, 22। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन पास मतलब 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आप 10th या फिर ITI किए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम लेवल 3 का जॉब है। आपकी सैलरी जो मिलेगी वही 35 से 40 हज़ार के आसपास मिलेगी। आपका जो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। आगे हम इसके सिलेबस की बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए कोर्ट अटेंडेंट L, यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम, और आपका जो एज क्राइटेरिया वो भी सेम होने वाला है। लेवल 3 का भी जॉब है ये। उसके बाद देखिए रूम अटेंडेंट H, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, इसका भी टोटल 13 वैकेंसी है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो सेम होने वाला है, 10th या फिर ITI पास। आपका जो लेवल 3 का जॉब है ये। सैलरी जो बनेगी आपकी 35 से 40 हज़ार का बीच में, और 18 साल और 27 साल आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी अटेंडेंट, यहाँ पर उसकी टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी है। आपका जो एज क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सेम होने वाला, आपका मैट्रिकुलेशन या फिर ITI पास। लेवल 3 का जॉब है ये। ग्रुप सी हो गया। आपकी जो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल का आपका एज लिमिट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो आपका एप्लीकेशन फी लगेगा 100 रुपये लगने वाला है। आप लोग कैसे पेमेंट कर सकते हैं, आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। चलिए एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कोर्ट अटेंडेंट हो गया, कोर्ट अटेंडेंट एस हो गया, कोर्ट अटेंडेंट एल हो गया, या फिर रूम अटेंडेंट या फिर सिक्योरिटी अटेंडेंट। द एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ फॉर टायर 2 इज गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए पहले आपका कौन सा एग्जाम होगा, PT का एग्जाम होगा। PT का एग्जाम देखिए, PT का एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे, टोटल मार्क्स आपका 100 होगा, आपके पास 150 मिनट होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इंग्लिश का भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज का देखिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और अरिथमेटिक के भी 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ पर भी देखिए निगेटिव मार्किंग होगा, मतलब निगेटिव मार्किंग कितना होगा, 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप एक सही एक गलत करोगे तो आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पर बाकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है एक बार देख लीजिएगा। UR के लिए 50 मार्क्स हो गया, SC ST OBC NCL वालों के लिए 45 मार्क्स हो गया। यहाँ पर सब पोस्ट का जो आपका है, सब पोस्ट के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम होने वाला है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में देखिए देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया आपका जो एग्जाम पैटर्न है वहाँ पे हिंदी से, इंग्लिश से, रीजनिंग से और मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे जनरल नॉलेज है। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग नहीं है, जनरल नॉलेज है। और मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने बता दिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है इधर, OBC रिजर्वेशन बेनिफिट शैल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर इन पोजीशन ऑफ OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को OBC का NCL सर्टिफिकेट चाहिए होगा। For the caste recognized as OBC by the government of NCT of Delhi, candidate belonging to OBC categories would be required to submit the non-creamy layer certificate issued from the competent authority of the government of NCT of Delhi in case his her caste certificate was issued in the previous financial year। मतलब क्या हुआ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तब आप लोग OBC NCL जो है अगर बिहार का दिखाओगे तो आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो कैंसिल हो जाने वाला है। आपको कहाँ का दिखाना पड़ेगा, दिल्ली का। किसका, NCT ऑफ दिल्ली का आपको सर्टिफिकेट सब आपको तैयार करके रखना पड़ेगा अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो, वरना फिर आप लोग ओपन में भरिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। बाकी देखिए 10 साल किनको मिला, EWS PWBD और UR के लिए। बाकी 15-13 साल अपने हिसाब से आप लोग कैटेगरी वाइज अपना एज का देख लीजिएगा कि आप लोग
इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल दोस्तों जो वैकेंसी आई हुई है कोर्ट अटेंडेंट की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिए, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।